खमा गनीसा। तो हम जोधपुर से गांव आ रहे थे होली मनाने के लिए। तो हम तीनों जने यहाँ पे ऑटो में बैठे हैं स्टेशन के लिए जाने के लिए, और अब हम स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं। ये है जोधपुर का रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन है यहाँ पे। और अब हम अंदर जा रहे हैं स्टेशन में, फिर हम नीचे उतर गए। ये पूरा स्टेशन है, यहाँ इंजन है और ये बहुत बड़ा स्टेशन है। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए, और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये एंट्रेंस है, इसके राइट हैंड साइड में टिकट वगैरह मिलती है, और ये बहुत बड़ा फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे, और पूरी डेकोरेट किया हुआ है स्टेशन। फिर यहाँ पे बैग चेकिंग होती है, तो बैग रखने पड़ते हैं। फिर हमने भी बैग रखे और आगे से फिर वापस बैग उठाते हैं। फिर फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे ही गाड़ी खड़ी थी, तो हम बैठ गए उसमें। और ये जोधपुर का, कहते हैं कि राजस्थान में जोधपुर सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है साफ़ सफाई में स्टेशन। यहाँ पे सबसे अच्छा स्टेशन है जोधपुर का। और फिर ये सूर्यांश जिद करके लस्सी पीने लग गया। फिर हम पहुँच गए बोरावट स्टेशन। यहाँ से हमारे गांव जाने के लिए गाड़ी आने वाली थी, तो हम यहाँ बैठे हैं, और ये सामने ही बोरावट का स्टेशन है। फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद शाम को होली का दहन था, तो मैं बना रही थी यहाँ पे दाल चूरमा। तो चूरमे के लिए आटा टाइट ओसन लिया, और फिर मोटी मोटी रोटी बना के उसको चिमटे से ऐसे खड्डे कर दिए ताकि वो फूले ना। फिर इसके टुकड़े करके हमने मिक्सी में इसको पीस लिया, तो ये चूरा बना दिया। फिर हमने इसमें शक्कर और घी मिला दिया। फिर शाम को जब रात को जो होलिका दहन हुई थी, तो हमारे यहाँ होलिका दहन टिब्बे पे होता है, रेत का जो टिब्बा होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे सिर्फ आदमी ही जाते हैं, और ये पूरे जो भी रावला के जो भी जेंट्स थे वो सब जाते हैं। और जो ये साफा पहन के हैं खड़े हैं, इनके द्वारा ही होलिका दहन किया जाता है। और सब प्रहलाद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सब जो भी जेंट्स हैं वो सब खड़े हैं होलिका दहन के लिए। और फिर प्रहलाद को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत डीप डाला था प्रहलाद को, तो ये निकल नहीं रहा था, और काफ़ी जनों के हाथ भी जल गए थे। और मेरे भी हस्बैंड के हाथ जल गया था प्रहलाद को निकालने में, निकल नहीं रहा था इस वजह से। बाकी जो भी जेंट्स होते हैं वो सब जाते हैं, लेडीज़ नहीं जाती है हमारे यहाँ पे होलिका दहन में। हम और ये मेरा हस्बैंड है जो वीडियो बना रहा है पूरा होलिका दहन का। लेडीज़ अपने छत पे से ही, घर के छत से ही देखती है दूर से, और फिर हम आँखें लेके पानी से उसको होलिका की तरफ चढ़ाते हैं। और यहाँ मेरे सासू जी होलिका की पूजा कर रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं। हम सब ने जल चढ़ाया है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होलिका पूजन होती है। और जो दशा माता के दिन जो सूत धागा पहनते हैं, वो धागा भी, सूत भी चढ़ाते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, तो पापा जो होलिका दहन हुई थी वो लेके आ गए थे, और फिर गोबर भी लेके आए थे। इससे हम पिंडियाँ बनाएंगे। तो जो गणगौर की 16 दिन पूजा होती है वो इसी से बनाई जाती है पिंडियाँ, गोबर, और जो होलिका दहन करते हैं वो राख होती है उससे। तो यहाँ मेरे सासू जी पिंडियाँ बना रहे हैं। होलिका दहन जो हुआ था राख जो थी उससे, इससे ये 8 पिंडियाँ मम्मी बना रहे हैं। 8 बनाएंगे गोबर की, और 8 ही बनाएंगे राख की, जो होलिका दहन हुई थी उसी की। और फिर इसी की पूजा की जाती है 16 दिन तक, और जो कि होलिका दहन के दूसरे दिन रामा सामा से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मम्मी पिंडियाँ बना रहे हैं। और जो गोबर की जो गोल गोल राउंड शेप में है, इसको घर में रखते हैं पूरे साल, ताकि घर में कुछ भी बुरा नहीं हो और सब अच्छा जाए। तो यहाँ मम्मी एक एक करके पिंडियाँ बना रहे हैं, और जो टोकरी होती है बांस की उसमें डालते जा रहे हैं। तो ये मम्मी ने 4-5 बना लिए। उसके बाद मम्मी बनाएंगे गोबर की। 8 गोबर की होगी और 8 ही इसकी होगी। अब मम्मी गोबर की बना रहे हैं, वो भी मिक्स करके इसमें।
अगर आपके यहाँ पे भी ऐसे ही होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। और ये गोबर और जो होलिका दहन होती है उसी से बनाते हैं। और यहाँ मैं शूट कर रही थी। उसके बाद ये दिखा रही हूँ जो मैं इसी को घर में रखते हैं साल भर के लिए, होलिका दहन कि वहीं से लेके आता है। और ये सारी की 16 पिंडियाँ बन गई थी, गोबर की भी और उस होलिका दहन जो होती है उसके राख जो होती है उससे। उसके बाद जहाँ गणगौर पूजी जाएगी वहाँ पे मम्मी 16 कुमकुम की बिंदियाँ बना रहे हैं और 16 ही काजल की बिंदी बनाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी काजल की और कुमकुम की बिंदी बना रहे हैं। उसके बाद मूली बांधेंगे, टीके लगाएंगे सबको। और फिर सूर्यांश गिन रहा है इनको बिंदियों को कि ये कितनी बिंदियाँ हैं। फिर जो पिंडियाँ हमने बनाई थी उसके ऊपर भी बिंदी लगाएंगे मम्मी। और ये सूर्यांश ही काउंट कर रहा है कि ये कितनी बिंदियाँ दादी सा ने बनाई हैं। उसके बाद मम्मी ने पूजा कर ली थी पिंडियों की। फिर ये बदमाशी करने लग गया, इसको टॉय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर ये चाची के साथ में होली खेल रहा है। दोनों जने दिखने चाहिए। हाँ स्वामी इधर देख, बोलो हैप्पी होली। चाची को भी लगाओ, चाची के घूंघट ऊपर करो, चाची को बोलो घूंघट ऊपर करो। अरे एक मिनट, पहले ये लगाओ, कलर लगाओ, कलर लगाओ, दोनों चिक पे लगाना, चिक पे, हेड पे। बोलो हैप्पी होली। लगा 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 सोम लगा, ऊपर लगा, चिक पे चिक पे, प्यार से प्यार से प्यार से लगा। हाँ ऐसे। इधर आ मेरे पास। जॉनी हैप्पी होली। चाची ने किया। उसके बाद में हम नहा धो के तैयार हो गए थे क्योंकि हमें गणगौर की पूजा करनी थी। तो यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी जो है हम दोनों धूप को चूट रहे हैं गणगौर की पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले धूप से पूजा होती है। उसके बाद में यहाँ पे हम कुमकुम की 16 बिंदी लगाएंगे। या मेरी देवरानी लगा रहे हैं और फिर मैं लगाऊंगी। फिर मेरे जो बाइस आए हुए हैं उन्होंने काजल की डब्बी ला के दी हमको। तो पहले हमने कुमकुम की 16 बिंदी लगाई दोनों ने और फिर 16 ही काजल की बिंदी लगाते हैं। गणगौर की पूजा ऐसी ही होती है और ये रामासामा से शुरू हो जाती है होलिका दहन के दूसरे दिन से। अगर आपके यहाँ पे भी ये होता है तो प्लीज़ बताइएगा। और ये 16 दिन होती है पूजा। आपको नहा धो के रोज़ पूजा करनी पड़ती है गणगौर माता की। और इन पिंडियों की, जो पिंडियाँ अभी मैंने बताई थी आगे वीडियो में पहले, उनकी पूजा होती है। और यहाँ पे हम छाटा डाल रहे हैं पिंडियों पे, या बिंदी भी लगाते हैं, दोनों मिलके कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही थी जो 16 पिंडियाँ मम्मी ने बनाई थी गोबर की और होलिका दहन की जो राख थी उससे। फिर मेरे ये बिंदी लगा रहे और मैं इनके बिंदी लगाऊंगी क्योंकि ये पूजा जोड़े में की जाती है। और अगर कोई नहीं होता साथ में तो पल्लू लेके पूजा होती है गणगौर की। यहाँ पे मैं इनके बिंदी निकाल रही हूँ अब देरानी जी के। फिर मेहमान आ रहे थे क्योंकि रामासमा करने सब आ रहे थे। तो फिर हमने पूजा स्टार्ट की। पानी से धूप को भिगो के वो बोलते हैं, माता जी की पूजा करते हैं जो, तो वो मेरे देरानी जी बोल रहे थे और हम स्लो बोल रहे थे क्योंकि मेहमान आए हुए थे। तो ये पहले हमने 16 बार माता जी के पानी से धूप से ऐसे छाटे दिए। उसके बाद जो घड़ा होता है उसको दोनों जने पकड़ के घुमाते हैं। और फिर जो पिंडियाँ हैं उस पर भी करते हैं और अपने चूड़े पे भी धूप से पानी डालते हैं 2-2 बार। और फिर जो धूप होती है उसको माता जी के सामने चढ़ा देते हैं।
और ये मैं और मेरी देरानी। फिर मम्मी ने बोला था जो पूजा होती है उस वक्त बोलते हैं वो चीज़। यहाँ मेरे सासू जी हैं, मैं हूँ, देरानी है और मेरे जो भाई साहब आए हुए हैं वो हैं। तो यहाँ मम्मी बोल रहे हैं गोर गोर गोमती, मुझे पूरा नहीं आता है लेकिन मम्मी पूरा बोल के बता रहे हैं हमको और हम सब बैठ के सुन रहे हैं मम्मी की बात। उसके बाद में सूरज भगवान को ऐसे घेरा बनाते हैं, मतलब घाघरा बनाते हैं, जल चढ़ाते हैं और घाघरा बनाते हैं और सूरज भगवान के हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद मेरी देरानी भी घाघरा बना रही है पानी से, जो जल हमने चढ़ाया था गणगौर माता को वो उसी से, और फिर धोख देते हैं। उसके बाद चारों दिशाओं में धोख दी जाती है जल चढ़ाने के बाद में। यहाँ हम चारों दिशाओं में धोख दे रहे हैं। और फिर जो घर में देवता होते हैं उनको धोख देते हैं और फिर जो घर में बड़े हैं जैसे मेरे सासू जी को हम धोख दे रहे हैं और फिर जो बाईसा आए हुए थे उनको धोख दी। फिर मम्मी हमको सुपारी वगैरह ऑफ़र कर रहे हैं कि ये खाओ। उसके बाद में शाम को हम सब जो भी बिंदनियाँ होती है कोल्डी की वो सब मिलके सबके घर पे में धोख देने जाते हैं। तो हम सब बिंदनियाँ घर जाते हैं और फिर धोख देते हैं जो भी बड़े होते हैं उनको। और यहाँ पे हम सब थोड़ा वीडियो भी बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे साथ में। ये मेरे देरानी हैं दोनों और एक मेरे बाईसा हैं साथ में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।